दोस्तों, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फासला अमीर और गरीब के बीच नहीं होता, बल्कि भूख और सपनों के बीच होता है। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसके पास न स्कूल था, न जूते, न ढंग के कपड़े, लेकिन उसके पास था एक ऐसा दिमाग जिससे लोग डरने लगे। सुबह की धूप अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि शहर के सबसे महंगे स्कूल आर्यभट्ट इंटरनेशनल स्कूल के बाहर महंगी गाड़ियों की लाइन लगने लगी। एसी कारों से बच्चे उतर रहे थे, चमकदार यूनिफॉर्म, नई किताबें, ब्रांडेड जूते। लेकिन उसी स्कूल की पिछली दीवार के पास कूड़े के ढेर के सामने एक 12 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम था सूरज। फटे कपड़े, गंदे हाथ, पैरों में अलग अलग चप्पलें और कंधे पर प्लास्टिक का बोरा। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, लेकिन अगर आप उसकी आंखों में देखते तो वहां भूख नहीं, कुछ और ही जल रहा था। सूरज कचरा बीनता था, लेकिन उसका ध्यान कूड़े पर कम और स्कूल से आती आवाज़ों पर ज्यादा रहता था। उसे टूटी घड़ियों में समय के पैटर्न दिखते थे, जली किताबों में अधूरे फॉर्मूले। लेकिन इस स्कूल के बारे में एक डरावनी बात मशहूर थी। रात होते ही तीसरी मंजिल की एक बंद क्लास से चौक लिखने की आवाज़ आती थी, जबकि उस क्लास में 20 साल से कोई नहीं गया था। एक गणित प्रोफेसर ने खुदकुशी कर ली थी। वजह एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो वो कभी हल नहीं कर पाए। अगले दिन स्कूल में नया मैथ्स टीचर आया। नाम था प्रोफेसर दिग्विजय सिंह। सख्त, घमंडी और बेहद खतरनाक। उन्होंने क्लास में आते ही ब्लैक बोर्ड पर एक अजीब सा सवाल लिखना शुरू किया। नंबर, सिंबल, ऐसे फॉर्मूले जो बच्चों ने कभी देखे भी नहीं थे। पूरा क्लास कांप रहा था। दिग्विजय सर बोले, इस सवाल को मैंने डेथ इक्वेशन नाम दिया है। मेरे गुरु की मौत इसी की वजह से हुई थी। अगर कोई इसे हल कर दे तो समझो वो आम इंसान नहीं रहेगा। क्लास के बच्चे डर गए, लेकिन क्लास की खिड़की के बाहर अंधेरे में सूरज खड़ा था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, क्योंकि ये सवाल उसके लिए नया नहीं था। हर रात उसके सपने में एक बूढ़ा आदमी आता था और यही सवाल लिखकर कहता, पूरा करो वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। उस रात करीब 3 बजे स्कूल की सीसीटीवी में एक साया दिखाई दिया। नंगे पैर, गंदे कपड़े, धीरे धीरे चलता हुआ। वो सूरज था। वो टूटा हुआ पिछला गेट खोलकर अंदर घुसा। घुप अंधेरा था। जैसे ही वो क्लास में पहुंचा, ब्लैक बोर्ड अपने आप चरमराने लगा। चौक अपने आप उसके हाथ में आ गई और तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। गलत, गलत। दीवारों से खून जैसा पानी टपकने लगा। घड़ी उल्टी चलने लगी, लेकिन सूरज नहीं रुका। वो लिखता चला गया, तेज और तेज, जैसे कोई और उसके हाथ चला रहा हो। 3 मिनट बाद उसने आखिरी लाइन लिखी, आंसर इज इक्वल टू 0। अचानक सब शांत। ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन अपने आप उभरी, अब मैं मुक्त हूं। सूरज पीछे हटा, मुस्कुराया और खिड़की से कूदकर अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह प्रोफेसर दिग्विजय जैसे ही क्लास में आए, उनके हाथ कांपने लगे। वो बोर्ड के सामने घुटनों के बल बैठ गए। ये बिल्कुल सही है। पूरी क्लास सन्न। सीसीटीवी चेक हुआ, सबने देखा, रात में सूरज और उसके पीछे एक लंबा साया। गार्ड बोला, सर ये लड़का तो भूत के साथ था। लेकिन दिग्विजय सर बोले, नहीं, वो चुना हुआ है। सूरज को बुलाया गया। वो डर रहा था। साहब, मैंने कुछ चुराया नहीं, मुझे बस सवाल हल करना था। दिग्विजय सर की आंखें भर आईं। उन्होंने सूरज के गंदे हाथ अपने हाथों में लिए। तुमने सवाल नहीं, एक आत्मा को शांति दी है। उस दिन सूरज को स्कॉलरशिप मिली और वो कूड़े का बोरा डस्टबिन में चला गया। लेकिन दोस्तों, आज भी जब उस क्लास में रात होती है, ब्लैक बोर्ड पर चौक अपने आप चलने लगती है, क्योंकि कुछ सवाल मरने के बाद भी जवाब मांगते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल या दिमाग को छू गई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। याद रखिए, टैलेंट कभी गरीब नहीं होता। गरीब होती है उसे देखने वाली नज़र।